हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो सेट थ्योरी की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सेट थ्योरी जो कि आपके जीमेंस, एनडीए एंड डिफेंस एयरफोर्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट थ्योरी यानी कि बात करें तो समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, और ध्यान रखना कि हमारी इस वीडियो को देखने से पहले सेट थ्योरी पर 3 पार्ट बन चुके हैं। उन 3 पार्टों को देख लो, उसी के बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम बात करते हैं। अब दिए गए समुच्चय, दिए गए परिमित समुच्चय ए व बी व सी हैं तथा समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय U है। तो इनके संबंध में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको जीमेंस और डिफेंस के क्वेश्चनों को हल करने में अति सहायक होते हैं। ठीक है, तो देखिए वो फॉर्मूले क्या होते हैं। तो इसमें आप पहला फॉर्मूला आपके लिए लिखते हैं। दो समुच्चय ए व बी के लिए तो ध्यान रखना, हमने दिए गए परिमित समुच्चय 3 माने ए बी सी। ठीक है, तथा समष्टि समुच्चय क्या माना है, U। ठीक है, तो समष्टि समुच्चय क्या होगा, जिसमें ए बी सी तीनों के अवयव उपस्थित होंगे, तो वो क्या होगा, समष्टि समुच्चय कहलाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे जैसे कि एन ए यूनियन बी, जब तो ये क्या है, ए यूनियन बी की कोऑर्डिनल संख्या है। बताया था ना मैंने पिछली वीडियो में। और कोऑर्डिनल संख्या निकालनी है तो उसे किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, एन ए से। तो एन लग गया तो समझ लेना उसकी क्या है, कोऑर्डिनल संख्या। तो एन ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है यहाँ एन ए यूनियन बी बराबर हो सकता है एन ए प्लस एन बी, जहां ए व बी विसंगीत समुच्चय है। विसंगीत समुच्चय है अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें एक फॉर्मूला एन ए माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि ऐसे अवयवों का समुच्चय जिसमें ए के अवयव तो होंगे लेकिन बी के अवयव नहीं होंगे। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा आपका, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं अर्थात यहाँ पे हो जाएगा एन ए माइनस बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी जिसके बराबर क्या निकलेगा, एन ए।
यानी कि इस वाली कंडीशन किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो ये भी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा इसी फॉर्मूले को अर्थात हम इस रूम में लिखेंगे। अगर Na को इधर ही रहने दें, इस वाले पक्ष को इधर भेजेंगे, तो ये माइनस वाला इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सॉरी यहाँ प्लस कर लेना। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन रही, तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, यहां हम बात करेंगे, अब ये आपका ए पॉइंट था। ठीक है, अब ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सी पॉइंट में। समुच्चय ए या बी में से किसी बी या ए में से केवल एक में हो, में से किसी एक में हो या केवल एक में हो। ठीक है, किसी को क्या लिख सकते, केवल किसी एक में हो। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। क्या फॉर्मूला था इसका, तो एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर यानी सममित अंतर, तो इसे बोलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता था एन ए माइनस बी यूनियन एन ए माइनस, सॉरी यहाँ पे ए माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, योगफल यानी संग, तो इसी को हम लिख सकते हैं एन यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे आगे, तो ध्यान दे दीजिएगा। एन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, तो इसे क्या लिखेंगे भाई, एन ए, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस इसके क्या लिए लिखेंगे, तो एन बी माइनस एन वी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो देखो एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन वी डिफरेंस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान रखना क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए मोस्ट। ठीक है, तो नोट हो गया ये, तो इसे नोट कर लेना आराम से वीडियो को रोककर। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान में रखें। तो चलिए इसे क्लीन कर देते हैं। तो ये सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले। ठीक है, प्लस स्टेट बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले ये। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, तो ये तो रहे आपके दो समुच्चयों के लिए। अब क्या करेंगे हम, दिए गए परिमित समुच्चय तीनों समुच्चयों के लिए, यानी कि ए, बी और सी तीनों समुच्चय के लिए बात करेंगे। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा एन ए एन बी एन सी। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होगा यहां से माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी
माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 के लिए चल रहा है। अब तो यहाँ पर कुछ कंडीशन होगी, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर पहली कंडीशन क्या बनेगी, समुच्चय ए कॉमा बी व सी में से किन्हीं में से केवल 2 में उपस्थित अवयवों की संख्या, ठीक है ना, ये ज्ञात करनी हो। ठीक, ये आपको फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे किन्हीं यानी कि तीनों समुच्चयों में से केवल 2 समुच्चयों में उपस्थित के अवयवों की संख्या फाइंड करनी हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसका एक और फॉर्मूला बनता है इसी पर आधारित, यानी कि समुच्चय ए बी व सी में से केवल एक में उपस्थित अवयव, ठीक है, की संख्या याद करनी है। तो इसके लिए आगे क्या लगा देंगे, एन। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन, इसे साफ लिख लें, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई चलेगा, माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 इंटू एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। हर बार एनडीए या जी मेंस में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ तो इस पे आधारित बनेगा या फिर इस पे आधारित बनेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। से बात की जाए केवल ए में उपस्थित अवयव की संख्या याद करनी हो, तो किसकी याद करनी, केवल एक ही बात करेंगे, तो केवल एक ही बात करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन ए, ठीक है ना। और ध्यान रखना एन ए हो जाएगा तो ए किस में इंटरसेक्शन आता है, तो देखिए इसका हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करें, कुछ अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एन, कुछ महत्वपूर्ण भी फॉर्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र, यानी कि जैसे कि हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एन ए यूनियन बी डैश। तो इसको लिख सकते हैं, क्या बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट बन गया, और कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते तो किस में से घटाते हैं, यूनियन में से। तो इसे लिख सकते हैं एन यूनियन माइनस एन ए
इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। या हम बात करें एन ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसका हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन वी डैश कॉम्प्लीमेंट्री सेट है ये, इसका फॉर्मूला एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इतने फॉर्मूले से साफ कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि दिया गया है 25 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थियों में से, ठीक है, 15 ने गणित, ठीक, 15 ने गणित, 12 ने भौतिकी, व 11 ने रसायन विज्ञान ली है। 11 ने रसायन विज्ञान ली है, ठीक है। और 5 ने गणित व रसायन, गणित व रसायन, ठीक, 5 ने गणित व रसायन, 9 ने गणित व भौतिकी, 9 ने गणित व भौतिकी, लिया है। 4 ने भौतिकी व रसायन ली है, ठीक है। और सभी ने और 3 ने सभी विषय को लिया है, ठीक है। तब जगह है, पहला है केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थी, पहला तो ये क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है आपका केवल 2 विषय लेने वाले विद्यार्थी, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, तो पहले तो हमें देख लेते हैं दिया क्या है। टोटल विद्यार्थी कितने आपके 25 विद्यार्थी हैं जो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री विषय लेते हैं। तो यहाँ टोटल विद्यार्थी कितने आपके, तो टोटल क्या लगे यूनियन से, यानी कि मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन सी लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं 25, ठीक है ना। केवल मैथ लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, केवल मैथ लेने वाले विद्यार्थी आपके 15, ठीक। केवल फिजिक्स लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं 12, और केवल रसायन विज्ञान लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, रसायन लेने वाले
केमिस्ट्री वाले 11। ठीक है, यानी कि मैथ तो कितनों के पास है, 15 के पास है, और फिजिक्स कितनों के पास है, 12 के पास है, केमिस्ट्री कितने के पास है, 11 के। ठीक है, और उसमें से भी क्या दे दिया है कि 5 ने गणित और रसायन लिए है, यानी गणित और रसायन दोनों, ठीक है, विषय लिए हैं, तो इसकी संख्या है कितनी, 5। ठीक, फिर कहा उसने 9 ने गणित और भौतिकी लिए, गणित और भौतिकी लिए कितनों ने, 9 ने। ठीक है, फिर उसने कहा 4 ने भौतिकी और रसायन लिए, भौतिकी और रसायन कितनों ने लिए, 4 ने। ठीक, और बात की जाए 3 छात्र ऐसे हैं जिसने सभी विषय लिए हैं, अर्थात तीनों विषय लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि मैथ और फिजिक्स लेने वाले 9 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने लिए, 4, और 3 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने सभी विषय लिए हैं, अर्थात तीनों विषय। तो तीनों विषय लिए तो इसके लिए मैथ इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन केमिस्ट्री लेने वाले कितने व्यक्ति है, 3। अब बात कह रहा है केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो भौतिकी लेने वाले विद्यार्थी की, तो देखो पहला आपका आंसर हल करना है, तो इसका जो आंसर होगा, तो देखिए केवल क्या ले रहा है, भौतिकी लेने वाले हैं, तो भौतिकी इसका फॉर्मूला हो जाएगा NP। अब इसमें देखिए भौतिकी किस किस में कॉमन आ रहा है, 2 वालों में, तो फिजिक्स इसमें भी है और फिजिक्स इसमें ही है, तो इनको लेस कर देंगे, M इंटरसेक्शन P माइनस N P इंटरसेक्शन C। ठीक, और जो तीनों में कॉमन है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि N P M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, देखिए N P की संख्या कितनी है, 12, इसकी संख्या कितनी है, 5, और इसकी संख्या कितनी है, 9, और इसकी संख्या कितनी है, 3। अब हम देखें तो देखो 3 और 12 ये कितने हो जाएंगे, 15, 5 और 9 कितने हो जाएंगे, यानी सॉरी M इंटरसेक्शन P की संख्या कितनी है, 9। ध्यान रखना यहाँ पे ये 9 है, और N P इंटरसेक्शन C की 4 है, यहाँ पे सॉरी 4 कर लेंगे, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो केवल भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, 2 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे केवल 2 विषयों को लेने वाले विद्यार्थी, केवल 2 विषयों को लेने वाले विद्यार्थी, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है अभी, केवल 2 विषय लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, केवल 2 विषय लेने वाले, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि N A, तो यानी कि यहाँ पे कितने विषय, 2, तो M इंटरसेक्शन P प्लस N P इंटरसेक्शन C प्लस N C इंटरसेक्शन P, यानी सॉरी M। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि M इंटरसेक्शन C भी लिख सकते हैं, और -3 M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। तो देखिए इसकी संख्या कितनी है, M इंटरसेक्शन P की, तो कितना हो जाएगा, 9, P इंटरसेक्शन C, तो P इंटरसेक्शन C कितना हो जाएगा, 4, और C इंटरसेक्शन M यानी 5 -3, इसकी संख्या कितनी है भाई, 3। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 18 -9 कितना आ जाएगा, 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n लिख लेना। ठीक है, 3 × n।